क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि गैंगस्टर जैसे हीनियस क्राइम की भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है? पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अजीब चलन हो गया है सरकार का। किसी के भी खिलाफ एक या दो मुकदमे हुए, खासतौर से अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, तो तुरंत पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। जबकि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिर्फ एक या दो मुकदमे होना काफी नहीं होता, बल्कि उसका एक संगठित गिरोह बना करके अपराध करना जरूरी होता है। इसी तरीके का एक मामला जो खड़गपुर पंचायत का था उत्तर प्रदेश का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चैलेंज किया जाता है एफआईआर को क्वैश करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं यह जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। अगर आप घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप तक नहीं पहुंचेगा। और ये जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे द्वारा दी जाती है, आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला पहुंचा, उस केस की डिटेल है लाल मोहम्मद एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो की गई टिप्पणियां हैं जजमेंट में, वो हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने कहा कि एक एफआईआर होती है, एक पंचायत, नगर पंचायत का एक व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करता है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ही एक झगड़ा हो जाता है और उसके खिलाफ केसेस दर्ज हो जाते हैं। उसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज कर लेती है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की, और यह कहती है पुलिस कि ये इसी तरीके के अपराध करते हैं और इन असामाजिक गतिविधियों में ये शामिल रहते हैं। इस एफआईआर को चैलेंज किया जाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं, चेतावनी दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार को। कोर्ट ने कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर असाधारण कानून के नियमित इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनों को उत्पीड़न के साधन के रूप में काम किए बिना प्रासंगिक विचारों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से लागू करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसे असाधारण कानूनों को नियमित इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ चेतावनी दी उत्तर प्रदेश सरकार को। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक संवैधानिक गारंटी, हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब यूपी गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर प्रावधानों वाले असाधारण कानून का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य को दी गई शक्ति का इस्तेमाल उत्पीड़न या धमकी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, खासकर जब राजनीतिक मंशा काम कर रही हो। सीधे सीधे कहा कि आप इसको धमकी और उत्पीड़न के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार विरोधियों का उत्पीड़न करती है गैंगस्टर लगा करके। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की कठोर प्रकृति को देखते हुए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए अधिनियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और भी आगे महत्वपूर्ण टिप्पणी कही, उस पर भी देख लेते हैं कि क्या कहा। आगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा दोस्तों कि यह एक सामान्य कानून है। कानून द्वारा निर्धारित कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी, अनुमान या दमनकारी। यह सिद्धांत जो हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में दृढ़ता से अंतर्निहित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की आधारशिला है।
जो गारंटी देता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और भी तरीके से उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा आपराधिक न्याय शास्त्र का यह एक प्रमुख सिद्धांत है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कि असाधारण दंडात्मक प्रावधानों को विशेष रूप से वे जो नियमित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को काफी हद तक कम करते हैं उसको साक्ष्य के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, तो जो विश्वसनीयता और सारभूतता की सीमा को पूरा करता हो, यानी क्रेडिबल एविडेंसेस होना चाहिए, तभी ऐसे असाधारण दंडात्मक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए जिनकी सामग्री पर भरोसा किया जा सके। उन्हें अभियुक्त और कथित आपराधिक गतिविधि के बीच एक उचित संबंध स्थापित करना चाहिए जो केवल सैद्धांतिक संभावना के बजाय संलिप्तता की वास्तविक संभावना को प्रदर्शित करते हों। यानी ऐसे सबूत होना चाहिए जो अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता को प्रदर्शित करते हों। जब कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर बंधन बनाता है तो उसके लागू होने का साक्ष्य आधार समान रूप से मजबूत होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसा कानून जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बंधक बना लेता है उसको तब ही लागू होना चाहिए जब वो बहुत मजबूत हो, अस्पष्ट दावों के बजाय ठोस सत्यापन योग्य तथ्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी, कई सारी बातें जजमेंट में कही गई हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस का हवाला दिया गया गोरखनाथ मिश्रा के मामले का, और ये कहा गया कि अनुपालन में यूपी सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश वर्तमान मामले में अधिनियम लागू करने के लिए पूरे नहीं किए गए। गोरखनाथ मिश्रा का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, गाइडलाइन जारी की थी कि कैसे किन परिस्थितियों में गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनका अनुपालन नहीं कर रही है। खंडपीठ ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश, यूपी सरकार ने जो खुद दिशा निर्देश तैयार किए उनका भी पालन नहीं कर रही है। गोरखनाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अनुपालन में दिशा निर्देश पूरे नहीं किए गए क्योंकि दिशा निर्देशों में अधिनियम को लागू करने से पहले अंतर्निहित अपराधों की गंभीरता, आपराधिक गतिविधि के स्थापित पैटर्न और आपराधिक पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन के कठोर आकलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित था। सीधा सा मामला है कि इस तरीके के अपराध होना चाहिए, ऐसी संलिप्तता होना चाहिए और इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए अपराधों का जो गैंग बना करके करते हैं, ये प्रेमा फेसाई दिखना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने बताया कि मामला लाल मोहम्मद इन आदर्श वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था दोस्तों। तो इस तरीके से यह बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने ये जो एफआईआर थी उस एफआईआर को खारिज कर दिया। 10 अक्टूबर 2022 की ये घटना थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहे लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।